जोगी जी की पार्टी से मिलता जुलता नाम है, तो उनके द्वारा मेरे पार्टी को फर्जी बोला गया और कार्रवाई करने की बात कही गई। मैंने आप अभी 2023 में चुनाव लड़ रहे हैं, 2018 में अनुभव हो गया। क्या 2023 विधानसभा चुनाव आपके लिए अनुभव रहेगा कि जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संतोष सोनवानी जो कि बिलाईगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनावी में लगातार कई खबर मिल रही थी कि उसकी कहीं ना कहीं जान को खतरा है और उस जान को खतरे को लेकर एक पीएसओ का मांग किया था और वो गवर्नमेंट ने उसको पीएसओ दे दिए गए हैं। आपने एक सरकार से पीएसओ का मांग किए थे, कारण क्या था? जी, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। हाँ। तो एक बार मेरा किसी से विवाद हुआ था, केस वो अगला कोई हार गया था, तो उस टाइम मुझे मारने पीटने के लिए घेर लिया गया था लोगों के द्वारा। तो मैं थाना में शिकायत किया था, एसपी के पास शिकायत किया था। उसके बाद मैंने गृह मंत्रालय को लेटर लिखा था, क्योंकि मैं एक प्रत्याशी भी हूँ और प्रदेश अध्यक्ष हूँ पार्टी का। तो मैंने अगस्त में लेटर भेजा था केंद्रीय मंत्री को और डीजीपी साहब को भेजा था। उसके बाद अभी जब मैंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया, 32 प्रत्याशी पहली सूची जारी किया, तो पार्टी में थोड़ा सा अमित जोगी जी की पार्टी से मिलता जुलता नाम है, तो उनके द्वारा मेरे पार्टी को फर्जी बोला गया और कार्रवाई करने की बात कही गई। मैंने लिस्ट जारी किया तो उनके पदाधिकारी द्वारा, उनके कई विधानसभा से पदाधिकारी द्वारा मेरे पास फ़ोन आना चालू हो गया था और मुझे धमकी देना चालू कर दिए थे कि अपना कैंडिडेट वापस लो, नहीं तो क्षेत्र में आओगे तो तुमको देख लेंगे। तो इससे मैं थोड़ा भयभीत हो गया और मैंने डीजीपी साहब को और आईजी को और निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा कि मुझे जान को खतरा है, उसके बगैर मैं क्षेत्र में दौरा नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरीके से मेरे प्रत्याशियों के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना चुनाव प्रचार में। आप चुनावी मैदान पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके पास क्या मुद्दा है प्रदेश के लिए? प्रदेश में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो गौठान का मुद्दा है। गौठान का मुद्दा पूरा प्रदेश में बहुत घटिया है, खस्ता हाल है। शराबबंदी है, आवास का मुद्दा है, शौचालय का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे सरकार विफल रही है। सिर्फ घोषणा कर देने से नहीं होता काम, उसमें अमल करने के लिए मौके पे जाना पड़ता है। और मैंने गांव में भी, अपने गांव में मुझे अनुभव है। मैं अपने गांव में जब गौठान में गाय की मृत्यु हुई, 8-10 गायों की मृत्यु हुई, मैंने कलेक्टर साहब को मैसेज किया, 2019 की बात है। तो गांव में कांग्रेसी नेताओं के द्वारा मुझे गांव से बेदखल करने पंचायत बैठा दिया और मेरे खिलाफ गांव से बेदखल करने पंचायत बैठाने के बाद मुझे जुर्माना के लिए बोला गया वहाँ कि तुम गांव के खिलाफ हो। इस तरीके से मुझे प्रताड़ित भी किया गया। मैं सब चीज़ का दुख झेल चुका हूँ। और उसके बाद जांच हुआ, फिर जांच के बाद फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया मामला। और इस तरीके से गांव के लोगों के बीच मुझे अनाप शनाप शब्दों से बोला गया ये कि गांव के खिलाफ है, गांव का उन्नति नहीं देखता, गांव की ये नहीं देखता। जबकि जो 10 गाय की मृत्यु हुई उसके बारे में गांव के किसी नेता ने नहीं बोला। आप कितने विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारे हैं? लिस्ट तो हमने 32 जारी किए थे। हाँ। और लेकिन कुछ कैंडिडेट को कुछ वही जो कार्रवाई करने का, जो अमित जोगी के बयान आया था कार्रवाई करने के, तो डर में कुछ लोग नामांकन दाखिल करने से कैंसिल कर दिए। और 1-2 कैंडिडेट तो अमित जोगी के भी फॉर्म से ये कर दिए, नामांकन दाखिल किए हैं। कुछ कैंडिडेट जो है नामांकन निरस्त हो गया इसमें प्रस्तावक और बैंक खाता ऐसे कुछ त्रुटियों के कारण। और 1-2 कैंडिडेट जो है निर्दलीय भर दिए, में बी फॉर्म लगा नहीं पाए। और 1-2 कुछ कैंडिडेट है जिनको बी फॉर्म जारी किया गया था लेकिन वो फॉर्म भरे ही नहीं। अभी से आपका नेता को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप कैसे चलाएंगे प्रदेश में? कैसा रहेगा आपको फिर? क्या चीज़ को? अभी से आपका नेता को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, कोई किसी के डर से जोगी कांग्रेस में चले जा रहे हैं, तो कैसे चलेगा आपका पार्टी? देखिए, पार्टी नई है और सभी कैंडिडेट नया है। कैंडिडेट नया है, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मैंने छत्तीसगढ़ में पूरा जो भी कैंडिडेट दिया है सभी नए हैं, मुझे छोड़कर सभी कैंडिडेट नया है और उनको राजनीतिक फील्ड का अनुभव नहीं है। और कोई बड़ा आदमी या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आदमी को मैंने टिकट नहीं दिया।
मैंने एक रिक्शा चलाने वाले से एक वो मोटर मैकेनिक बनाने वाले से लेकर वो किसान को, गरीब मजदूर को टिकट दिया है। आप किसी भी कैंडिडेट का लिस्ट निकाल लीजिए, उनका शपथ पत्र आप एफिडेविट निकाल के देख लीजिए, किसी भी आदमी का बजट, वो वार्षिक बजट 10 लाख से ऊपर का नहीं है। सभी गरीब मजदूर हैं। मैंने गरीब मजदूर को ही मौका दिया है। आप बिलाईगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार कितना वोट मिला था आप चुनाव लड़े थे 2018 में? देखिए, पार्टी चलाने के लिए अनुभव की आवश्यकता है। मैंने अनुभव के लिए नामांकन दाखिल किया था। मुझे निर्वाचन आयोग का जो भी कार्यप्रणाली है उसको समझना था, और चूंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे प्रदेश में सभी सीटों में कैंडिडेट देना है, तो निर्वाचन संबंधी जानकारी मुझे नहीं रहेगा। मैं बी फार्म के बारे में नहीं जानूंगा, मैं फार्म कैसे भरता ही नहीं जानूंगा, चुनाव प्रचार के बारे में नहीं जानूंगा, चुनाव संचालन के बारे में नहीं जानूंगा, तो कैसे बनेगा। इसी की वजह से मैं 2018 में से ट्रायल के रूप में और प्रैक्टिकली के लिए मैंने नामांकन दाखिल किया था। कोई मेरा उद्देश्य जीतने के लिए उस टाइप का नहीं था, मैं सीखने के लिए नामांकन दाखिल किया था। और मैंने प्रचार भी नहीं किया, खर्च भी नहीं किया था। मैं तो 1083 जो वोट मिले हैं मेरे समर्थक हैं, निजी समर्थक हैं सब। आप अभी 2023 में चुनाव लड़ रहे हैं, 2018 में अनुभव हो गया, क्या 2023 विधानसभा चुनाव आपके लिए अनुभव रहेगा कि? मैं तो अनुभव लेने के बाद जो 13 प्रत्याशी मैंने जारी किए, मेरा स्टैंड हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो 13 प्रत्याशियों को भी मैं स्टैंड करूंगा। सभी का वो प्रैक्टिकली उनको अनुभव देना है, क्योंकि सभी नए हैं और हम प्रयास करते रहेंगे। अभी उम्र है और पार्टी अपनी है, टिकट करने का डर हमको नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि 2 बार 3 बार करके सीखने के बाद क्षेत्र में कैसे लोगों से मिलना है, कैसे व्यवहार देना है, कैसे काम करना है, ये होना जरूरी है। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ व्यवहार है। आपका व्यवहार खराब रहेगा, आपका टिकट कट जाएगा, आप हार सकते हैं। तो देखें हम बिलाईगढ़ में पूर्व जो विधायक है वर्तमान, उसका व्यवहार कैसा था, क्यों टिकट कटा, सबको पता है। कसडोल में जो शकुंतला साहू विधायक रही है, उसका व्यवहार कैसा था पूरे कसडोल को पता है। क्यों उसका टिकट कटा, उसको भी सभी को पता है। तो ये जो व्यवहार है, लोगों से मिलना जुलना है, ये अपना आचरण है। जब इसी को आप संभाल नहीं पाओगे, इसी को सीख नहीं पाओगे, तो फिर आप नेतृत्व तो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सीखना जरूरी है। इस बार 2023 में कितना वोट से चुनाव जीतेंगे, या कितने वोट चुनाव आपके पक्ष में रहेगा? देखिए, जीतने के लिए तो फील्डिंग बनाना पड़ता है। उम्मीद है कि 10,000 से पार करूंगा। जीतने का टारगेट तो नहीं है, लेकिन इतना है कि मेरे समर्थक लोग मुझे वोट देंगे और आम जनता को लगेगा कि मैं जीत सकता हूं, तो बिल्कुल मैं ही जीतूंगा। ये थे जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो लगातार प्रदेश में चर्चा में रहे हैं। इस बार भी बिलाईगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं 2023 में, और रहने के लिए इस बार खुला ऐसे जो नेता देखने को मिला कि जो खुला बता दी कि चुनाव जीत पाना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं 10,000 वोट जुटाने का दाव किए हैं। कैमरा पर्सन छत्रपति के साथ सोनू साहू, SB जंक्शन, बिलाईगढ़।